हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि ये अच्छे होंगे। आज जो ये प्लांट आप देख रहे हैं इसका नाम है लेपर्ड लिली। बहुत ही ब्यूटीफुल फोलिएज प्लांट है और आज हम इसकी केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे कि इसको मिट्टी कैसी चाहिए, कैसी लोकेशन इसको चाहिए, कितनी सनलाइट चाहिए, कितनी इसकी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। सब चीज़ों के बारे में इसकी बात करेंगे। ये एक रेयर प्लांट है, पेरिनिल प्लांट है, पूरा साल आपके गार्डन में बना रहता है। बात करें इसकी फ्लावरिंग की तो इस पे फ्लावरिंग भी होती है। अंदर से इसके एक स्टॉक निकलता है जिस पे वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर लगते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत जल्दी अपने आप को ये मल्टीप्लाई कर लेता है। ये एक बल्बिश प्लांट है, बल्ब से ग्रो होता है। लिली की जितनी भी वैरायटी होती हैं वो सारी बल्ब से ग्रो होती हैं। उनका जो रूट सिस्टम होता है वो एक ओनियन के जैसे होता है और बहुत ही सुंदर और कम मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट है। अगर इसकी जानकारी आपको है कि इसको कैसा इन्वायरमेंट पसंद है तो ये कभी ना मरने वाला प्लांट है। पत्ते से भी ये अपनी ग्रोथ कर लेता है। एक पत्ते को मिट्टी के संपर्क में रख देंगे, सिर्फ मिट्टी में दबाना नहीं है, मिट्टी के सरफेस पे आपको इसको सिर्फ रखना है, तब भी अपने बेबी प्रोड्यूस कर लेता है। छोटे से छोटे पॉट में चला जाता है। इस छोटे से पॉट में मैंने सिर्फ एक बल्ब लगाया था और बहुत जल्दी इसने ग्रोथ करी है और इस पूरे गमले को फिल कर दिया है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि इसके बल्ब कैसे होते हैं। एक बल्ब लगाया था, इसने कितने सारे छोटे छोटे बल्ब प्रोड्यूस कर दिए हैं। छोटे छोटे बेबी प्लांट इसके चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे। एक छोटी सी फ्लावर की स्टिक भी इसके अंदर से निकल रही है, बहुत प्यारे लगते हैं। और इसके पत्तों के ऊपर जो प्रिंट है उसी के नाम से इसका नाम लेपर्ड लिली प्लांट पड़ा है। इसको सिल्वर स्विल के नाम से भी जाना जाता है, सेसिला पैसिफ्लोरा के नाम से भी जाना जाता है। गूगल पे इसके बहुत सारे नाम हैं। नर्सरी पे ये लेपर्ड लिली के नाम से मिलता है। अभी नर्सरी पे ये देखने को मिलता है, पहले बहुत कम देखने को मिलता था। और आपको कहीं से भी अगर इसका एक पत्ता भी मिल जाता है तो आप इसको ला के अपने गार्डन में किसी भी गमले में रख सकते हैं और बहुत जल्दी ये वहाँ से 15 से 20 दिन के अंदर ही पत्ते में से भी आपको इसके छोटे छोटे प्लांट देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी इसकी पत्तों में से कैसे ग्रोथ होती है। बात करें इसकी लोकेशन की तो इसको सुबह की 4 से 5 घंटे की आप सनलाइट दे सकते हैं। पत्ते को आपको इसके मिट्टी के सिर्फ सरफेस पे रखना है तो ये अपने आप ही कुछ दिन में मिट्टी से ही फूट लेके रूट बना लेता है। और फिर छोटे छोटे बेबी प्लांट आप ये देख पा रहे हैं, जैसे मदर ऑफ 1000 के या फिर पत्थर चट्टा पे आते हैं, वैसे ही सेम छोटे छोटे बेबी प्लांट आप देख पा रहे होंगे। कुछ दिन बाद ये खुद ही ज़मीन में गिर जाएंगे और वहीं पे रूट पकड़ लेंगे। तो एक पत्ते से भी ये इतनी आसानी से ग्रोथ कर लेता है। कहीं पर भी अगर इसका छोटा सा पत्ते का टुकड़ा भी गिरेगा तो वहीं पे ये अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा। कभी ना मरने वाला प्लांट है ये छोटा सा कहीं से पत्ते का टुकड़ा गिरा होगा तो वहीं से ये 2 छोटे छोटे बेबी प्लांट यहाँ पर बन गए हैं। और ये बहुत छोटे हैं, बहुत टाइनी से हैं और इनको यहाँ से निकाल के अब किसी भी छोटे से पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। मेरी फिंगर टिप से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कितने छोटे छोटे हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। इनको अगर आप निकाल के किसी छोटे पॉट में लगाएंगे तो बहुत जल्दी से ग्रोथ कर लेते हैं। ये किसी पॉट में एक बल्ब लगाया था तो उससे देखो अब कितने मल्टीप्लाई हो गए हैं। विंटर में इसके सारे पत्ते जो हैं सूख गए थे तो पत्ते मैंने सारे हटा दिए थे। तो जैसे अभी फरवरी आई तो इसने दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट कर ली है। ये छोटा सा बल्ब निकला हुआ है, इसको भी मैं मिट्टी में वापस डाल दे रही हूँ। जैसे ही मौसम आता है तो वापस से ये ग्रोथ शुरू कर लेता है। मैं आपको दिखाने के लिए एक बल्ब निकाल के लेके आई हूँ कि इसके बल्ब कैसे होते हैं। अगर विंटर में आपके ये ऊपर के पत्ते गल जाते हैं या किसी वजह से ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब भी हो जाते हैं तो आप इसको ये नहीं समझना कि ये प्लांट ख़राब हो गया। पत्ते हटा दो, एज इट इज़ गमले में पड़ा रहने दो इसके बल्ब को, या फिर निकाल के भी शेड में भी आप इसके बल्ब को सुखा सकते हैं। तो जैसे ही मौसम आएगा, फरवरी इसका ग्रोइंग पीरियड रहता है, तो नई मिट्टी तैयार करके वापस से आप इसको लगा सकते हैं। मिट्टी की अगर हम बात करें तो ये एक सकुलेंट प्लांट है। कम पानी की इसको ज़रूरत होती है क्योंकि इसके पत्तों में ही वाटर स्टोर होता है।
तो इसकी मिट्टी जब भी बनाएं, 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट सैंड, रिवर सैंड, 1 पार्ट काऊ डंग या कोई भी मैन्योर आप ले सकते हैं। तो ऐसी आपको इसकी मिट्टी तैयार करनी है ताकि उसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। जितना हम पानी दें, एक्स्ट्रा पानी तुरंत नीचे से ड्रेन हो जाए। तो हम ऐसे इसको मिट्टी में प्लेस कर देंगे। हमेशा नई मिट्टी में इसको लगाएं इसके बल्ब को, पुरानी मिट्टी में, जिस मिट्टी में ये गले थे उसमें ना लगाएं। पत्तों से हमें ग्रोथ करनी है तो इसके पत्ते को भी ऐसे मिट्टी में रख सकते हैं और पानी दे के इसको सेमी शेड में आप रख सकते हैं। कुछ ही दिनों में ये इसमें नए पत्ते आ जाएंगे और नए पत्ते बहुत ही हेल्दी और फ्रेश नजर आएंगे। तो एक नया प्लांट आपका रेडी हो जाएगा। तो रूट डिवीजन भी आप इसकी कर सकते हैं। बहुत ही फॉरगिविंग प्लांट है ये। 1-2 दिन पानी देना भूल भी जाएंगे तो ये इतना माइंड नहीं करता है। ना ही ये ज़्यादा हाई फीडर है। साल में 1-2 बार भी खाद देंगे तो चल जाएगा, नहीं देंगे तो भी चल जाएगा। बहुत इजी टू ग्रो है। और इसके बल्ब बहुत हार्डी होते हैं, पत्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन रूट इसकी कभी भी गलती नहीं है। जल्दी से जैसे ही इसका मौसम आता है ये फिर से ग्रोथ कर लेता है।